वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग की वीडियो नंबर 6 और आज हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के। इंसेंटिव्स के पहले पार्ट यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था और आज हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को डिस्कस करने से पहले हम उसको डिफाइन करना नहीं भूलेंगे। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। ये कुछ प्रिविलेजेस, कुछ रिवॉर्ड या अवार्ड के फॉर्म में दिए जाते हैं, इनका कोई भी मेजरमेंट मनी में नहीं होता। अब ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, हम बिना टाइम वेस्ट किए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेटस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस? स्टेटस रिफर्स टू अ रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की एक रैंक और एक उसकी पोजीशन। ये रैंक और पोजीशन इंक्लूड करती है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, एप्रिसिएशन, सब कुछ। लिटिल बिट इंक्रीज इन द स्टेटस फुलफिल द एस्टीम नीड्स एंड सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। स्टेटस एक ऐसा इंसेंटिव्स है जो उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनके अंदर सोशल या एस्टीम या फिर हम जिन्हें ईगो नीड्स भी कहते हैं, यानी ऐसे एम्प्लॉयज को दिया जाता है हु हैज द क्रेव ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट, जिसके अंदर रिस्पेक्ट, इज्जत चाहने की चाह होती है, पाने की चाह होती है। तो इंक्रीज इन द स्टेटस फुलफिल द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड ही गेट मोटिवेटेड। तो याद रखिएगा, स्टेटस एक ऐसा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसको हम उस एम्प्लॉय को देते हैं जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम नीड्स की बात की जाए या फिर सोशल नीड्स जिसकी अनसेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी मौसम, ऑर्गेनाइजेशन का मौसम। Organizational climate refers to the characteristics, refers to the features of the organization. और ये features, ये characteristics organization to organization differ करते हैं। Now you guys are thinking कि सर ये features और characteristics के बारे में जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्या है organization के features? ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स मींस उन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को किस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है, उनका एम्पावरमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है। दीज आर द थिंग्स दैट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का या ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनका एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंसेंटिव हर एम्प्लॉयज की ये एक क्रेव होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि दैट मींस द ऑर्गेनाइजेशन ही इज वर्किंग इन, देयर मस्ट बी अ कॉर्डियल और कॉन्जेनियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं होगी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में, ही वोंट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट रिफर्स टू द रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दैट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। Every organization must offer some career advancement and promotion opportunities to the employee. हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को कुछ कैरियर एडवांसमेंट, कुछ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि whenever the promotion or career advancement opportunities are offered to the employee, that directly increase their performance। क्योंकि हर एम्प्लॉइज चाहता है कि वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो करे, डेवलप करे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन मस्ट थ्रो दिस काइंड ऑफ प्रमोशन एंड कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट द बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी या कुछ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉइज के लिए थ्रो करना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो मोटिवेटेड होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट परफॉर्म करे। जॉब सिक्योरिटी एक ऐसा इंसेंटिव जो उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स अनसेटिस्फाइड होती है। जॉब सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इंसेंटिव्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की जॉब को सिक्योर कर देती है बाय गिविंग द लेटर ऑफ परमानेंसी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर द जॉब इज इनसिक्योर, व्हेनेवर द जॉब इज अनसिक्योर, जब जॉब सिक्योर नहीं होती है तो बेसिकली many of the times it has been seen कि workers are not able to give their best because हर वक्त उनके दिमाग में ये चीज टिक टिक करके घूमती रहती है कि any of the time their job can be snatched by the organization। तो जॉब सिक्योरिटी जरूरी है एम्प्लॉइज के लिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो एक कमिटमेंट है वो बना रहे।
तो जॉब सिक्योरिटी में परमानेंसी लेटर ऑफर करके हम उनकी जॉब को सिक्योर कर देते हैं, बट देयर आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट जॉब सिक्योरिटी इज हैविंग। जॉब सिक्योरिटी देने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वंस द एम्प्लॉय गेट टू नो दैट हिज जॉब इज सिक्योर्ड, ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म द बेस्ट। अगर एक बार उसे लग जाता है कि उसकी जॉब तो भैया सिक्योर है, कोई भी उसे निकाल नहीं सकता, तो ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म द वे ही वाज परफॉर्मिंग इन द पास्ट। तो जॉब सिक्योरिटी बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशन में उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स जिनकी अनसेटिस्फाइड। लेकिन इसका अपना ड्रॉबैक है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मींस एप्रिसिएशन गिवन टू द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड एंड अवार्ड, और बाय गिविंग द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, और बाय डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, बाय डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉय को एप्रिशिएट करने के लिए उनको कुछ अवार्ड, कुछ रिवॉर्ड या फिर उनका नाम नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर देती है। एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान लीजिए आसिम एक कंपनी में मैनेजर है एंड आसिम इज डूइंग गुड। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे आसिम को अप्रिशिएट करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि आसिम का नाम नोटिस बोर्ड पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड पर डिस्प्ले किया। इस चीज ने आसिम को और मोटिवेट किया एंड नाउ आसिम इज गोइंग टू परफॉर्म बेस्ट एंड बेस्ट टाइम टू टाइम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका था एम्प्लॉय को एप्रिशिएट करने का, जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड या फिर कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ प्राइसेस या फिर उसका नाम नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करती है। दिस इज द वे ऑर्गेनाइजेशन इज एप्रिशिएटिंग देयर एम्प्लॉयज। देन पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यहां मैंने कॉमा लगाया हुआ है, तो यहां मतलब यहां पर सारे चीजों में एम्प्लॉय आया हुआ है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन उन एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या जिनकी सोशल नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती। सॉरी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में ऑर्गेनाइजेशन इज वेलकमिंग द एम्प्लॉयज टू कम फॉरवर्ड with their productive suggestion. तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में ऑर्गेनाइजेशन वेलकमिंग द एम्प्लॉय so that they can come forward and give their point of view and give their useful suggestion while the organization is planning. तो उनको वेलकम किया जाता है, उनके सजेशन को वेलकम किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है। एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो बिकमिंग मस्ट व्हेन द डिसीजंस आर टेकिंग फॉर द एम्प्लॉय स्पेशली, कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन तब और जरूर किया जाना चाहिए जब कोई भी डिसीजन उनको लेकर लिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, ऑर्गेनाइजेशन इज वेलकमिंग द एम्प्लॉयज विद देयर प्रोडक्टिव सजेशन दैट मोटिवेट्स देम आल्सो। नाउ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावर मींस गिविंग द अथॉरिटी, गिविंग द ऑटोनॉमी, गिविंग द पावर टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग द अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग द ऑटोनॉमी टू द एम्प्लॉयज, यानी उनको अथॉरिटी, उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है लेकिन सिर्फ उनके वर्क से रिलेटेड। अगर आपको याद हो फ्योल ने क्या कहा था, A is equal to R, दैट मींस अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन गिविंग द अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी टू द एम्प्लॉयज बट नॉट मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट मोर देन देयर जॉब। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में उनको उनसे जॉब से रिलेटेड, उनको उनके जॉब से रिलेटेड जो है वो अथॉरिटी या ऑटोनॉमी दे दी जाती है। नाउ दे कैन टेक देयर डिसीजन बाय देयर ओन। देन जॉब इनरिचमेंट एंड चैलेंजिंग जॉब, ये भी एक ऐसा इंसेंटिव है जो उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई नहीं होती। जॉब इनरिच। Job enrich and challenging job means designing a job that includes a greater variety of work. एक ऐसी जॉब जिसमें greater variety of work इंक्लूड है एंड दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इनोवेटिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। एक ऐसी जॉब जिसमें एम्प्लॉय अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेशन को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ये इंसेंटिव उन एम्प्लॉयज को देती है जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई नहीं होती, और ये इसलिए और है क्योंकि जॉब इनरिचमेंट और ये चैलेंजिंग जॉब तब ज्यादा डिजाइन की जाती है क्योंकि इंसान एक ही काम को करते करते ही इज फीलिंग बोर्ड। अब that is not good for the organization, the employee is feeling bored. So what the organization is doing, organization creating a job that made him to use his creativity and that give him a chance to do something new. जॉब इनरिचमेंट और चैलेंजिंग जॉब का एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 5 में आपको समझाया था डेलीगेशन।
तो जॉब एनरिचमेंट इज जस्ट लाइक अ डेलीगेशन, जहां पर मैनेजर अपने कुछ टास्क, कुछ नए टास्क अपने एम्प्लॉयज को देता है, वेयर ही गॉट द चांस, वेयर ही इज हैविंग द चांस टू लर्न समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को डिस्कस किया है। कल हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो शेयर द वीडियो as much as you can. Till then, myself Salim Khan taking the goodbye.